आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपको हमारे इसी चैनल पर रेलवे ग्रुप डी के लिए ठीक है मैथ की प्रैक्टिस कराई जा रही है, जिसमें हम लोग 8 जनवरी 2026 की शिफ्ट फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर चुके थे। और आज जो हमारा है ये थर्ड शिफ्ट का पेपर है, इसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो आप लोग जो है वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। हम लोग सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, एक एक सवाल को सीखेंगे अच्छी अच्छी मेथड के साथ। तो सबसे पहला सवाल आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है हमसे, निम्नलिखित डेटा का बहुलक ज्ञात कीजिएगा। देखिए बहुलक क्या होता है, जो संख्या रिपीट होती है, जितनी ज्यादा बार आती है वो बहुलक होता है। जैसे ऑप्शन देखिएगा 47, 47 कितनी बार आया है, देखो एक बार, इसके बाद ये 2 बार, ये 3 बार, ये 4 बार, ये 5 बार। 47 आया है 5 बार। ऐसे अगर हम लोग बात करें 43 कितनी बार आया है, देखो 43 कहाँ पर, एक ये आया, दो बार आया 43, एक ये आया 3 बार। 43 आया आपका 3 बार। 48 कितनी बार आया, 48 देखो आया है सिर्फ ये 48, ये है एक बार आया है। और 51 देखोगे आप लोग तो 51 आया है आपका, ये एक बार, ये 51, एक बार ये, एक बार ये, मतलब 3 बार 51 आया है। बहुलक क्या मतलब क्या होता है, बहुलक वो होता है जो संख्या ज्यादा बार आई हो। जैसे बहुलक इसमें क्या हो जाएगा आपका, 47 हो जाएगा। बताओ कितना हो जाएगा, 47। अब आप कहोगे 47 क्यों हो गया बहुलक, क्योंकि 47 कई बार आया हुआ है, तो आपका बहुलक हो जाएगा 47। पहला सवाल सॉल्व हुआ। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका है कि 1411 को रुपये हैं, 1411, इनको क्या करना है, पूजा, हर्ष और मधु के बीच इस प्रकार से विभाजित किया जाता है कि यदि उनके इस संबंधित हिस्सों से 12 रुपये, 23 रुपये, 43 रुपये घटा लिए जाएं तो उनके पास 21 अनुपात 16 अनुपात 6 के अनुपात में धन होता है। हर्ष का वास्तविक हिस्सा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखो टोटल रुपए आपके पास है 1411, उसमें से घटा कितने लिए, 12, 23, 43, इन सभी को जोड़ के घटा लो। 3 3 6 2 8, 4 2 6 1 7, 78 को घटा लो। 78 को जब आप लोग घटाओगे तो कितना बचेगा, 11 से 8 जाएगा 3 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे 10 से 7 जाएगा 3 बचेगा, 13 यहाँ बचेगा, 1333 बचेगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि इनको बांटना है 21 अनुपात 16 अनुपात 6 में। मतलब पूजा, हर्ष और मधुर बांटना है 21 अनुपात 16 अनुपात 6 में बांटना है। हमसे कह रहा है हर्ष का हिस्सा बताइए, हर्ष जो है इसका हिस्सा कितना है, वास्तव में इसका हिस्सा कितना है, ये पूछा गया आपसे है। वास्तव में हिस्सा पूछा गया है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो पहले तो हर्ष का हिस्सा निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए 16 हिस्सा है, टोटल कितना, टोटल रुपए हैं 1333, जिसमें से हर्ष का हिस्सा है 16, बटे में टोटल संख्या लिखेंगे। तो 16, 6 6 12, 1 13 का 3, हाथ से लगा 1, 2 2 4, 43, कितना जाएगा भाग में 43। ठीक है, इतना आ जाएगा। तो यहाँ से हर्ष का हिस्सा निकाल लीजिएगा। 43 से देखिएगा कितनी बार जाएगा, 43, 4 3 12, 43 से 1333 में भाग करेंगे, दो कितनी बार जा रहा है, 43 4 3 12, 3 3 9, ठीक है, 4 3 12, 129, 4, ठीक ठीक है, ये जाएगा 3 9 1, 31 बार जाएगा। और 31 का 16 में गुणा कर लीजिएगा, 16 1 16 का 6, हासिल लगा 1, 16 3 48, 1 49, कितना हो जाएगा 49। फिर देखो 16 1 का 16 का 6, हासिल लगा 1, 16 3 48, 49, 496 रुपये तो ये हो गए हिस्से वाले। अब कंडीशन क्या आती है, 23 रुपये हटा दिए जाते हैं, टोटल हिस्सा पूछा गया वास्तविक हिस्सा। अब वास्तविक हिस्सा कैसे निकालोगे आप लोग, देखो 496 तो इस रेशियो में पड़े, ये तो पड़े 496 हर्ष के हिस्से में, और उसने हर्ष जो है सेकंड नंबर पर उसने 23 रुपये उसके हिस्से से घटा दिए गए थे, तो उसके 23 रुपये अब जोड़ लो तो वास्तविक हिस्सा निकल के आएगा। 9 11 का 1, हाथ से लगा 5 1, तो 519 जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बिल्कुल ही राइट आंसर। कितना हो जाएगा, 519। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो आपसे क्या कह रहा है कि रवि 1620 रुपये अंकित मूल्य वाली एक कमीज खरीदता है
इस पर उसे 20% और 10% की दो क्रमागत छूटें मिलती हैं। रवि ने कमीज के लिए कितना मूल्य चुकाया? आपको बताना है। देखो, 1620 रुपए में 1620 रुपए अंकित मूल्य वाली कमीज खरीदता है। इस पर उसे छूट मिलती है पहले 20% की। 20% की छूट मिलेगी मतलब कीमत देनी पड़ेगी 80, आप जानते हैं। फिर 10 की छूट मिलेगी, कीमत देनी पड़ेगी 90, आप ये भी जानते हैं। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। एक दो, ये दो जीरो खत्म होगा यहाँ पर, ठीक है। एक जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 162 और 8 ने 72, इनका गुणा करना है आपको। तो कितना आ जाएगा? देखो, दो दूनी चार, दो छंग 12 का, दो हासिल लगा एक, दो एक दो, एक तीन, और सात दूनी 14 का, चार हासिल लगा एक, सात छंग 42, 43 का, तीन हासिल लगा चार, सात एक सात, चार 11, यह आ जाएगा 4 6 6 1 1, ठीक है। और ये आ गया है आपका 11 6 6 4, और बटे में है 10, तो उसको भाग करेंगे जब आप 10 से, तो 1166.4 हो जाएगा, जो कि आपको दे रखा है ऑप्शन नंबर डी में, जो कि डी नंबर हो जाएगा बिल्कुल ये आपका राइट आंसर। ये बात आपके समझ में आई होगी। देखिएगा, सवाल आपके सामने लिखा हुआ है। 29 नंबर सवाल आपसे कह रहा है, पी और क्यू मिलकर एक टंकी को 9 घंटे में पानी से भर सकते हैं। यदि पी अकेले टंकी को 36 घंटे में भर सकता है, तो क्यू अकेले उसी टंकी का एक चौथाई भाग कितने घंटे में भर सकता है? बात समझिएगा कि पी और क्यू जो दोनों हैं, ये टंकी को 9 घंटे में भर सकते हैं, और पी जो है वो अकेले 36 घंटे में भर सकता है। दोनों भर सकते हैं। लासा लेंगे, लासा हल करेंगे, लासा आ जाएगा 36, 9 चौक 36, 36 सेकंड 36। पी की क्षमता कितनी आ जाएगी? पी की क्षमता आ जाएगी 1। पी प्लस क्यू की क्षमता 4 है, तो क्यू की क्षमता कितनी आ जाएगी आप बताओगे? 3, क्योंकि दोनों की क्षमता 4 है। पूछा गया है क्यू अकेले उस टंकी का एक चौथाई भाग। टंकी की क्षमता कितनी है? 36, इसका एक चौथाई निकाल लो पहले, तो कितना हो जाएगा? 4 नेम 36 9, ठीक है। इस 9 भाग को ये क्यू कितने देर में भरेगा? क्यू भरता है 3 के हिसाब से, तो 3 3 9, मतलब क्या है कि 3 घंटे में भर देगा, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने आ चुका है, और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझिएगा। चतुर्भुज पी क्यू आर, इसमें कोण आर और एस के समद्विभाजक जो है वो मिलते हैं टी पर। तो पहले तो बना लेंगे एक चतुर्भुज हम लोग। एक चतुर्भुज बना लीजिएगा। चतुर्भुज कौन सा है? पी क्यू आर एस। इसमें कोण आर और एस का समद्विभाजक टी पर मिलते हैं चतुर्भुज के भीतर, मतलब इसका समद्विभाजक करेंगे इसका ये, और इसका समद्विभाजक करेंगे ये दोनों मिलते हैं टी पर, ये बात समझो। एस टी आर बनाता है 44 डिग्री का। ये कोण बन रहा है आपका 44 डिग्री का कोण बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं। कोण P और कोण Q का अनुपात, यानी कोण P और Q का अनुपात है 5:6। अगर ये है 5x, तो ये वाला कोण है आपका 6x, ये अनुपात समझो आप। कोण Q और P की मापों में अंतर बताइएगा। क्या है? Q और P की मापों में अंतर, इनके बीच का अंतर बताना है। देखो, जब भी ऐसी कंडीशन बने तो ये कंडीशन आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे कंडीशन ये होता है कि जो भी कोण होता है, जैसे इसका अगर समद्विभाजक अगर ये खींचका जाए, ये समद्विभाजक होकर जाए, ठीक है, तो जो भी कोण बनता है ये दोनों कोणों का जो होता है वो औसत होता है, एवरेज होता है, यानी 5x प्लस 6x, इन दोनों कोणों का निकालेंगे औसत, ये कोण होगा बराबर 44 के। बस इतनी बात समझो। तो ये हो जाएगा 11x/2 बराबर 44, 11 चक्कू 44, तो x बराबर आ जाएगा आपका 8। आपसे पूछा गया है इनका अंतर कितना है? 5x और 6x में अंतर है सिर्फ x का, तो हो जाएगा आपका 8 डिग्री हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, और अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इसको सॉल्व करना है हमें। क्वेश्चन कह रहा है कि 22%, 8% और 17% की तीन क्रमागत छूटों के बराबर लगभग एकल छूट कितनी है? लगभग एकल छूट कितनी है आपको ये पूछा गया है यहाँ पर, ठीक है। ये तो पूछा गया है आपसे। 22, 8, 17 इतना रखा है, तो सबसे पहले हम लोग 22, देखो यहाँ पे दो कंडीशंस हैं, यहाँ पर आपकी मर्जी, आप कैसे भी चाहे हल कर सकते हो। जैसे हमने अगर पहले दो को हल कर लो, उसके बाद में एक और को हल कर लेना, ऐसे हल कर लो तब भी हल हो जाएगा। वो तो आपकी मर्जी पर डिपेंड करेगा कि आप लोग कैसे हल करना चाहते हैं। जैसे अगर हम लोग हल करें इसमें, तो अगर हम लोग बड़ी संख्या पहले ले लें, 22 की छूट और 17 इनको एक साथ हल कर लें। छूट का मतलब माइनस का लगा लेंगे, माइनस का 22, माइनस का 17, और माइनस माइनस प्लस 22 गुणे 17/100, ठीक है। ये कितना आ जाएगा? देखो, ये हो जाएगा माइनस का 39 और प्लस का
17 दूनी 34 का 4 हाथ से लगाती है, 17 दूनी 34, 34 और 3, 17 दूनी 34 का 4 हाथ से लगाती है, 17 34 35 36 37 बटे में 100 है तो 3.74 हो जाएगा। ठीक है, इतना ये हो जाएगा। अब हमें इसको सॉल्व कर लेना है, तो ये कितना आ जाएगा, ये चला जाएगा 4 35, ये बचेगा आपका 35.26%। लेकिन ये माइनस का चिन्ह बताता है कि छूट मिली हुई है। ठीक, ये 2 को हल किया, अब 8 बचा, इसको हल कर लो। तो माइनस का 35.26 माइनस का 8 और प्लस ये 35.26 गुणा 8 बटे में 100, इतना हो जाएगा। तो ये जोड़ लोगे जब तो हो जाएगा 43 पॉइंट, ये हो जाएगा माइनस का 43.26 प्लस 8 छंग 48 का 8 हाथ से लगा 4, 8 दूनी 16 4 20 का 0 हाथ से लगा 2, 8 पंचे 40 42 का 2 हाथ से लगा 4, 8 या 24 और 4 28, 2 अंक पहले खिसकाएंगे इसको तो 4 अंक पहले लग जाएगा, तो 2.82 लग जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसको जब माइनस करोगे तो आ जाएगा आपका 40.3, 40 पॉइंट, देखो हल कर लो पहले इसका 1 मिनट, 40 पॉइंट के करीब आ जाएगा। तो 40 पॉइंट में है कौन सा ऑप्शन, 40 पॉइंट इसको घटा लोगे जब 2.8 को, तो ये 40 के करीब आएगा, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी वाला, घटा के देख लीजिएगा। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। तो एकल छूट इस प्रकार से निकाल लेंगे सवाल की हम। अब अगला सवाल देखो आपके सामने आ गया है। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, यदि दीवार के आयतन का 10% सीमेंट से भरा है तो 25 सेंटीमीटर गुणा 11 सेंटीमीटर गुणा 8 सेंटीमीटर आकार की ईंटों का उपयोग करके 20 मीटर लंबी, 9.9 मीटर ऊंची और 30 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने के लिए आवश्यक ईंटों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या पूछा गया है आपसे, आवश्यक ईंटों की संख्या निकालना है। ठीक है, ये तो पूछा गया है कि आप ईंटों की संख्या बताइएगा। ईंटों की संख्या देखो, सबसे पहले क्या है, हम लिखेंगे आयतन। ठीक है, किसका, दीवार का आयतन लिखेंगे। तो दीवार जो है वो 20 मीटर लंबी है, 9.9 मीटर ऊंची है और 30 सेंटीमीटर मोटी है। तो दीवार का आयतन क्या हो जाएगा, ईंटों की संख्या निकालेंगे डायरेक्ट बराबर, दीवार का आयतन क्या हो जाएगा आपका 20 गुणा 9.9 गुणा 30, ये हो जाएगा सेंटीमीटर में। और आपको जो ईंट दे रखा है ना, वो देखिए आपकी ईंट का जो आकार दे रखा है, देखो यहाँ पर जो ईंट का आकार दे रखा है वो समझो बात, आपको जो ईंट है इसका आकार दे रखा है 25 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर आकार की ईंट, ये ईंट दे रखा है आपको। ठीक है, अब आपको बात समझनी ये है कि यहाँ पर हमने लिख लिया है दीवार का आयतन, और जो हमें दे रखा है 20 मीटर में है, तो मीटर को सेंटीमीटर में बनाने के लिए 100 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पे गुणा कर लो। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आपका जो ऊंचाई देखिए 9.9 मीटर, इसको सेंटीमीटर बनाने के लिए 100 से गुणा कर दीजिएगा, बटे में आ जाओ। ईंट का आयतन लिख लो 25 सेंटीमीटर गुणे 11 सेंटीमीटर गुणे 8 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में लिख लिया। और एक बात आपसे और कह रहा है, वो भी काम करो, कह रहा है कि 10% सीमेंट भरा हुआ है। अगर 10% सीमेंट है तो ईंट कितना है, ईंट हो जाएगा 90%, क्योंकि 100% मटेरियल लगा हुआ है, तो 90% ईंटें हो जाएंगी। तो उसका गुणा कर लो 90/100 और इसको कर लो सॉल्व। सॉल्व करने पे मिलेगा आपको कुछ आंसर, जो मिलेगा आंसर वही होगा आपका फाइनल आंसर। 100 से ये 100 खत्म हो जाएगा। ठीक है, और 25 से इसको काटो, 25 चक्कू 100, 4 से काटो 4 दूनी 8। ठीक है, पॉइंट हटाओ, यहाँ से 0 आ जाएगा। 11 नेमा 99, इसको 0 से ये 0 कैंसिल, 2 से काटो 2 दशामन 20, तो आ गया है आपका यहाँ पर ये 10 गुणा 9 गुणा 30 गुणा, तो कितना आया है, कितना आया है, ये 10 ये 9 ये 30, ये वाला 9, ये आया है। तो 9.90 9, इसको गुणा कर लो, 9 नेम 81, 81 तिया 243, 243 में डबल 0 बढ़ा दीजिएगा, तो आ जाएगा 24,300। यानी ऑप्शन नंबर जो है आपका सी वाला, वो बिल्कुल ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है इसको देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि, पूछ रहा है यहाँ पर कि 20, 15 और 8 का चतुर्थ अनुपाती ए और 30 के तृतीय अनुपाती के बराबर है, तो ए का मान बताइएगा। 20, 15, 8 का चतुर्थ अनुपाती आपसे कह रहा है। देखिए 20, 15, 8 का चतुर्थ अनुपाती कैसे निकालोगे, बात समझो। इसको चतुर्थ अनुपाती को अगर हम x मान लें तो क्या होता है, इस प्रकार सवाल हो जाता है। तो 20 का x में, 15 का 8 में, तो ये गुणा किया जाता है, लिखेंगे चतुर्थ अनुपाती हो जाएगा आपका यहाँ पर। देखो ये आप पता होगा, आपको नहीं पता बता देता हूँ, 20, 15
समानुपात लिखेंगे 8, और चौथा अनुपात पूछा गया तो x लिख लेंगे उसको। अंदर का गुणा बाहर का गुणा, इसको बराबर करते हैं तो ये हो जाएगा 15 गुणे 8 बराबर x गुणे 20। 15 8 120 बराबर 20x, यानी x गुणे 20 से काटेंगे 6 आ जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 6, यानी चतुर्थ अनुपाती आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। अब आगे क्या कहता है, a और 30 के तृतीय अनुपाती के बराबर है। a और 30 का तृतीय अनुपाती हो जाएगा आपका 20² c होता है ना, c बराबर 20² a होता है, तो ये हो जाएगा तृतीय अनुपाती 20² यानी 30 गुणा 30 और बटे में कर देंगे a, ये तृतीय अनुपाती ये बराबर हो जाएगा 6 के, यही तो है। इसको हल कर लो तो a का मान आ जाएगा आपका 6 पंचे 30, एक आ जाएगा यहाँ पर 150 बराबर a, तो a आपका आ जाएगा 150। कितना आ जाएगा, a आपका 150 यहाँ पर आ जाएगा, बिल्कुल ही राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 आपको यहाँ पे दे रखा है। 34 नंबर कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या पूछा गया है, क्षेत्रफल है, यहाँ पे तरह गायब हो गया है, टाइपिंग मेहनत हो गई है यहाँ पे। क्षेत्रफल और ऊंचाई क्रमशः दे रखी है आपको, इसका व्यास सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए, आपसे पूछ रहा है। देखो आप जानते हैं कि वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2πr/h, जो आपको दे रखा है 924। इसको सॉल्व कर दो, पाई का मान 22/7 कह रहा है हमसे, और आर जो है वो दे रखा है हमें, आर दे नहीं रखा है, आर पूछा गया है। एच हमें दे रखा है कितना, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर बराबर 924, यही तो है, बताओ। इसको सॉल्व कर लो। देखिए 7 दूनी 14, ठीक है, यहाँ से आर का मान निकाल दिया। 2r का मान, व्यास क्या होता है, व्यास होता है 2r, तो सीधे आप 2r मान निकाल लो। तो 2r यहाँ रोकोगे बराबर क्या हो जाएगा आपका 924, और ये आ जाएगा 2 × 22, ये आ जाएगा यहाँ पर। इसको सॉल्व कर लो बस, 2 से काटो इसको, 2 चक्कू 8, एक बचा, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, ठीक। और ये अब इसको सॉल्व करो आगे, 2 से काटा हमने 224 को, कितनी बार जाएगा, ये जाएगा देखो 2 चक्कू 8 बचा 1, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, यहाँ पे 62 हो जाएगा। 22 है, 22 से काटो, 22 दूनी 44, 22 एकन 22, यानी 21 आ जाएगा 2r का मान। और 2r होता क्या है, व्यास, और आपसे व्यास पूछा गया है तो 21 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, अगला सवाल देखेंगे आप। तो अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, समझो इसको। सवाल कह रहा है हमसे यहाँ पर, देखिए सवाल क्या कह रहा है, 1209 सैनिकों की एक टुकड़ी के पास 24 दिनों के लिए राशन है। यदि टुकड़ी में 403 सैनिक और बढ़ा दिए जाएं तो राशन कितने दिन तक चलेगा। जैसे 1209 लोग हैं, राशन है 24 दिन का उनके पास, बराबर 1209 में क्या कह रहा है, 403 लोग बढ़ा दिए गए। जब 1209 में तुम कितने 403 लोग बढ़ा दोगे तो उनको प्लस कर लो इसमें, तो इतने लोग हो गए 403, तो खाना कब तक चलेगा ये बताना है, तो हम मान लेते हैं 1 दिन तक चलेगा। इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करो, देखो ये आ जाएगा 1209 गुणा 24 बराबर, ये हो जाएगा 9 3 12, 12 ये 12 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, 1612 गुणा x, इतना आ गया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको सॉल्व करना है। अब देखो सीधी बात है, एक चीज बताएं आपको मैं यहाँ पर, ये किससे काटोगे, 4 से कट जाएगा, 4 संग 24, 4 को 16, 0 4 3 12, और ये देखो 403, 3 4 3 12, 3 9, ये 3 बार जाएगा पूरा पूरा, और तिछा 18, मतलब यक्स का मान कितना आ जाएगा आपका, 18 आ जाएगा। मतलब समझ गए आप लोग कि राशन कितने दिन तक चलेगा, केवल 18 दिन तक राशन चलेगा यहाँ पर। अगला समझने वाले सवाल हम लोग, और अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, ये देखो आप लोग, अगला सवाल हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजन को सरल कीजिएगा, व्यंजन को सरल कीजिए। अब यहाँ पर आपका सामने सवाल जो है वो लिखा हुआ है, इसको हमें सरल करना है। 4 ये x प्लस, ये हमें जो है हम आपको लिख कर दिखा दें एक बार, इसको सॉल्व कीजिएगा। 3 की पावर है 4 प्लस x, ठीक है, और गुणा इस वाले जो 3 लिखा हुआ है 9, 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2, और ऊपर पावर लिखी हुई है x माइनस 4, बताओ ऐसा लिख सकते हैं। बटे में देखो 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3, और ऊपर पावर लिखी है x माइनस का 3, और गुणा 3 की पावर 3, बताओ सही है इतना। इसको देखो आगे, ये हो जाएगा आपका, देखो 3 की, देखो आधा समान है तो पावर जुड़ जाएगी, तो 3 की पावर हो जाएगी ये 4 प्लस एक्स प्लस 2x माइनस का 8, ये इतना हो जाएगा। और बटे में देखो आप लोग
3 की पावर देखो यहाँ पर 3x माइनस 3 × 9 और प्लस का 3, ये इतना आ जाएगा। यही तो आ जाएगा, क्योंकि पावर जुड़ जाती है, आधार समानों पावर जुड़ जाती है, आप जानते होंगे। गुणा में, ठीक है, सिर्फ नहीं, सभी में जोड़ लो। और भाग में घातें घट जाती हैं, आप ये भी जानते होंगे। तो इसको सॉल्व करना हमें, ठीक है। अब यहाँ पर समझो, ऊपर क्या आ जाएगा हल करने पे, ऊपर आ जाएगा 3 की पावर ये 3x माइनस का 4, और बटे में आ जाएगा 3 की पावर 3x और माइनस का 6। ये पावर नीचे की देखो, जब भाग हो तो पावर घट जाती है, तो 3 की पावर ये हो जाएगी 3x माइनस 4, ये नीचे वाला माइनस 3x हो जाएगा, ऊपर जाएगा, और माइनस का 6 प्लस का हो जाएगा, चिन्ह बदल जाते हैं, ये पावर ऊपर जाती है। यहाँ से ये माइनस खत्म हो जाएगा, 3 की पावर 2 बचेगी, और 3 की पावर 2 का मान हो जाएगा 9। यानी हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो है वो आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 37 देखिएगा। सवाल नंबर 37 क्या कह रहा है समझिएगा, कि एक कार, कह रहा है सवाल कि एक कार जो है पहले घंटे में 187 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 273 किलोमीटर की यात्रा करती है। पूरी यात्रा में कार की औसत चाल बताइएगा। क्या पूछा गया है? औसत चाल क्या होता है? औसत चाल होता है दूरी बटे समय। 1 घंटे में 2 घंटे, तो 1 घंटे में पहले 187, फिर उसके बाद में दूसरे घंटे में 273, कितना टाइम लगा? कुल दूरी बटे कुल समय, 2 घंटे लगा है। इसको जोड़ लीजिएगा। ये जोड़ने पे आ जाएगा 7 × 10 का 0 हासिल 1, 8 × 8 16 का 6 हासिल लगा 1, 460/2 आ जाएगा। इसको काटेंगे तो आ जाएगा 230। क्या आ जाएगा? औसत चाल 230 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ये हो जाएगी एवरेज स्पीड, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल है आपके सामने। इस सवाल को कैसे सॉल्व करोगे ये देखो। यहाँ पर सवाल कह रहा है कि दो मित्र हैं, डेविड और आशीष की मासिक आय 5:9 के अनुपात में है। उनमें से प्रत्येक हर माह 39,000 रुपए की बचत करता है। यदि उनके मासिक व्यय 2:4 के अनुपात में है, तो डेविड की मासिक आय बताइए। डेविड की मासिक आय बतानी है, ये बात यहाँ पे हमसे कह रहा है। अब देखो, डेविड आशीष की मासिक आय जो है 5:9 के अनुपात में है, और प्रत्येक जो है हर माह 39,000 की बचत करता है। अगर इनका आय मान लें हम कि अगर एक की आय, डेविड की आय 5x है और आशीष की आय अगर 9x है, ठीक है। बचत करते हैं दोनों 39,000 की। अगर हम लोग बचत को घटा लें यहाँ पर 39,000 को दोनों से, क्या करें, अगर हम लोग यहाँ पर बचत को घटा लें तो क्या आ जाएगा? खर्चा आ जाएगा। और खर्चा कितना है? 2:4 में है। इसको सॉल्व कर लो। तो देखो 4 × 5 = 20, तो हो जाएगा 20x माइनस 4 का 0 में करेंगे 0 0 0, 4 नेम 36 का 6 हाथ लगा 3, 4 3 12, 13 14 15 बराबर 2 नेम 18x माइनस, ये देखो 4 नेम 36 का 6 यहाँ से लगा आपका 3, और 4 3 12 3 15, सही है। 2 ये 0 0 0, 2 नेम 18 का 8 यहाँ से लगा 1, 2 3 6 7 7800 हो जाएगा। चलिए लिख लीजिए यहाँ पर, देखिए 20x घटा लेंगे 18x बराबर, ये यहाँ पर 15,000, 6,000 ये लिख लेंगे, प्लस माइनस का, प्लस का हो जाएगा माइनस का 78,000। अब इसको क्या करना है? 2x का यहाँ से मान निकालेंगे तो हो जाएगा 2x बराबर, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। कितना बचेगा? 3 जीरो का, ये 3 जीरो बचेगा लास्ट में, और 16 से 8 जाएगा तो 8 बचेगा आपका, 14 से 7 जाएगा 7 बचेगा। 2 से काटेंगे इसको तो कितना जाएगा? 39 दूनी 78, 39,000 जाएगा एक्स का मान। एक्स का मान आपका 39,000 आ गया है। पूछा गया है डेबिट की मासिक आय बताइए। डेबिट की मासिक आय है 5x, तो 5 का गुणा कर लीजिएगा यहाँ से, 0 0 0, 5 नेम 45 का 5 यहाँ से लगा 4, 15 4 19, कितना आ गया? 195 आ गया है आपका डेबिट की आय, ठीक है। तो मैंने आपको तरीका बता दिया, इस तरीके से सवाल लगा सकते हैं। मैं आपको समझा रहा हूँ तो टाइम लग रहा है हमें, क्योंकि हमें सीखना है। सीख के सवाल को सॉल्व कीजिएगा, इतना है। अगला देखिएगा सवाल। दो संख्याओं का गुणनफल 96 है, उनका योग 20 है। आपसे पूछा गया है उनके वर्ग का अंतर बताइएगा। संख्याओं का गुणनफल 96 योग 20। अब आप देखो, दो संख्याएं ऐसी लो कि 96 आ जाए। आप जानते हो कि 12 8 कितना होता है? 96 होता है गुणनफल। और अगर उनको जोड़ लें हम लोग, 12 को 8 में अगर हम जोड़ लें कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो ये संख्याएं हो जाएंगी हमारे पास 12 8। उनके अंतर के वर्ग का मान बताइए। अंतर के वर्ग, संख्या एक 12 एक 8, इनका अंतर निकालेगा और उसका वर्ग बताइएगा, ये पूछ रहा है। 12 से 8 जाएगा 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? आप जानते हैं 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 का वर्ग हो जाएगा आपका 16। तो ये 16 जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका राइट आंसर 16। चलिए आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या कह रहा है? 164
मीटर लंबी एक ट्रेन विपरीत दिशा से आ रही 136 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है। यदि पहली ट्रेन की चाल 82 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दूसरी ट्रेन की चाल बताना है यहाँ पर आपको। तो उसके लिए हमें क्या करना है, आप जानते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। भाई दूरी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। अब आपकी दूरी कितनी है, 164 किलोमीटर, 164 मीटर लंबाई ये है और 136 मीटर ये। और जब ट्रेन एक दूसरे के विपरीत आ रही हो, जब ट्रेन एक दूसरे के विपरीत आ रही हो तो क्या हो जाएगा, दूरी जुड़ जाएगी। जोड़ दीजिएगा यहाँ पर 136 और 164 को जब हम जोड़ेंगे तो ये 200, ये 300 हो जाएगी दूरी, 300 दूरी हो जाएगी मीटर में। अब आप देखेंगे चाल कितनी है, एक की चाल 82 है, दूसरे की चाल पता नहीं है मैं, तो एक की 82 लिख लेंगे, दूसरे की हम x लिख लेंगे। चाल आप कहेंगे जोड़ क्यों दिया, जब ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में आ रही हो तो चाल जुड़ जाएगी, ठीक है, दूरी जुड़ जाएगी, चाल जुड़ जाएगी, वैसे घट जाती है। और हमें क्या करना है यहाँ पर, इसे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड, ये जो चाल है उसको हम बनाएंगे मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से गुणा करेंगे। और समय कितना चल रहा है, 10 सेकंड का, 2 10 से गुणा करेंगे। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे और आपका सवाल लग जाएगा। देखो इसको देखो, ये 0 से ये वाला 0 कैंसिल, 5 से काटेंगे ये 6 आ जाएगा, ठीक है। 18 छंगा आपका हो जाएगा 108 बराबर 82 प्लस एक्स। यहाँ से जब हम x का मान निकालेंगे तो आ जाएगा 108 से आपका जाएगा 82, तो यहाँ पे 6 और 2 26, यहाँ पर x का मान कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो दूसरी ट्रेन है उसकी चाल कितनी आ जाएगी, उसकी चाल आ जाएगी 26 किलोमीटर प्रति घंटा। 40 सवाल नंबर 40 तक पहुंच चुके हैं हम लोग। अगला सवाल देखेंगे और अगला सवाल देखिएगा क्या कह रहा है यहाँ पर, कि जल संकट के कारण प्रारंभिक जनसंख्या में से 40% लोग गांव छोड़कर चले गए और शेष में से 10% लोग नौकरी के तलाश में शहर छोड़कर चले गए। यदि वर्तमान में गांव में 1080 लोग रहते हैं तो प्रारंभिक जनसंख्या का वर्तमान जनसंख्या से अनुपात बताइएगा। तो आप ये बताओ पहले कितने लोग रहते थे, हमें ये बता दो केवल। देखो किसी प्रारंभिक जनसंख्या में से 40% लोग गांव छोड़कर चले गए और शेष में 10% लोग नौकरी की तलाश में शहर छोड़कर चले गए। वर्तमान में गांव में अगर 1080 लोग रहते हैं तो प्रारंभिक संख्या का वर्तमान जनसंख्या से अनुपात बताइएगा। तो पहले तो हमें प्रारंभिक जनसंख्या निकालनी है, कितनी है बताओ। जैसे प्रारंभिक जनसंख्या बताओ कितनी है, जैसे अगर हम मान लें कि पहले, समझना बात, अगर हम ये मान लेते हैं कि जैसे पहले 100 लोग रहते थे, ठीक, हमने ये मान लिया 100 लोग रहते थे। अब क्या कंडीशन है, अब 100 लोग रहते हैं तो अब कितने लोग रह रहे हैं, अब ये देखो ऐसे देखो निकाल दो। 100 लोगों में से 40% लोग तो चले गए छोड़कर, तो बचे कितने हैं, 60%। और उसके बाद में शेष में से 10% लोग नौकरी की तलाश में, इतने बचे, इसमें से 10% लोग नौकरी की तलाश में, बताओ ना कितने बचे भाई। जब इतने लोग बचे हैं तो इनमें से 10% नौकरी की तलाश में है, काहे की तलाश में, नौकरी की तलाश में 10% लोग हैं, तो बचेंगे कितने, 90%। तो भाई जनसंख्या अब इतनी बची है और जिसका वैल्यू हमें दे रखा है 1080, तो हम इसको निकाल लेते हैं ना पहले हम। देखो कितना बचा है, 100 से ये 100 खत्म, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, 6 ने 54, अब 54 लोग गांव में बचे हैं। पहले लोग थे कितने, पहले 100 लोग थे, अब बचे कितने हैं, 54 बचे हैं। ये तो है 54 का वैल्यू क्या, 80, इसका हमें कोई काम ही नहीं करना है यहाँ पर, इसको ऐसे डायरेक्ट लगा देंगे, ये 50, ये आ जाएगा 27, ये रेशियो हो जाएगा आपका 50 रेशियो 27, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो आपका ए वाला जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा। और अगला सवाल ये देखने वाली बात है, क्या कहता है यहाँ पर कि सबसे बड़े आयतन वाला बर्तन कौन सा है जो 300 लीटर, 280 लीटर और 180 लीटर को माप सकता है। सबसे बड़ा आयतन, जब भी बड़े से बड़े की बात करें तो वहां पे हम निकालते हैं मासा, और छोटे से छोटे संख्या पूछे तो वहां निकालते हैं लासा। तो मासा निकालना है आपको, 300, 280, 180। देखो 300 को लिख सकते हो 30 गुणा 10, सिंपल बताऊं तो मैं आपको। 280 को लिख सकते हो 28 गुणा 10, और 180 को लिख सकते हो 18 गुणा 10। बताओ इतना लिख सकते हो, इतना तो तुम लिख ही सकते हो। और अगर तुम सभी में देखोगे तो तुम्हें एक चीज मिलेगी, कॉमन मासा क्या है, 10 यहाँ पर भी है, 10 यहाँ पर भी है, 10 यहाँ पर भी है, ये तो 10 मिल गया। इसको लिख सकते हो एक साइड में अभी, ठीक है, गुणा और लगाओ अभी, और कुछ मिलेगा अभी। 30 को लिख सकते हो 2 गुणे 15, 28 को लिख सकते हो 2 गुणे 14, 18 को 2 गुणे 9। अब इन तीनों में देखो क्या मिलेगा तुम्हें, तो तुम गौर कर से देखना, यहाँ पर तुम्हें 2 यहाँ पर मिलेगा, 2 यहाँ पर मिलेगा और 2 यहाँ पर मिलेगा, तो लिख लोगे 10 गुणा 2, 10 दूनी कितना हो जाएगा 20, तो मासा कितना हो जाएगा 20।
बाकी आपका 9, 14 और 15 इनमें से कोई कॉमन मिलने वाला नहीं है, तो 20 हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला हम लोग सवाल अगर देखें तो अगला सवाल आपके सामने आ चुका है। सवाल कह रहा है कि 10 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार के सहारे टिकी हुई है, फिर आपसे कह रहा है और भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती है, दीवार की ऊंचाई मीटर में ज्ञात कीजिए। देखिए जैसे ये दीवार है, इस पर ये सीढ़ी लगी हुई है वाली, ये क्या लगा हुआ है, ये सीढ़ी लगी हुई है, यही तो है, दीवार है सीढ़ी लगी हुई है। अब देखो सीढ़ी है कितनी, ये समझो, सीढ़ी जो है वो कितनी है, सीढ़ी जो है वो कितनी है ये समझना बात। 10 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार के सहारे टिकी हुई है, ये 10 मीटर की लंबी सीढ़ी है और ये 60 अंश का कोण बनाती है। तो दीवार की ऊंचाई पूछी गई हमसे हमसे पूछा गया है कि बताइएगा कि ये दीवार जो है इसकी ऊंचाई कितनी है। आप जानते हैं, देखो ये है हमारा ये क्या है, ये हमारी भुजा कौन सी है, आप जानते हैं कि ये वाली जो भुजा है आपकी, ठीक है, ये भुजा आपकी कौन सी हो जाएगी, ये भुजा, देखो बात समझो, 3 भुजाएं होती हैं, आप तीनों भुजाएं जानते हैं। ये वाली भुजा आपकी लंब है, ये वाली भुजा आपकी कर्ण है, ये वाली भुजा आपकी आधार है, ठीक है। अब बात समझो, लंब और ये इसमें लंब और कर्ण में किसमें संबंध होता है, साइन में। तो हम अगर कहें यहाँ पर कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, समझो बात, लंब बटे कर्ण होता है, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे मान कितना है, 60 है, तो हो जाएगा साइन 60 बराबर लंब कितना है आपको h, कर्ण कितना है 10, इसको सॉल्व कर लो। साइन 60 का मान होता है √3/2 बराबर h/10। तो ये 2 पंचे 10, 5 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5√3 बराबर h। तो हम कह सकते हैं कि h का मान आ गया है 5√3, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। ये बात आपके भी समझ में आ गई होगी। हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने है। एक दुकानदार अपनी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक रखता है, फिर वह अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, उसका लाभ परसेंट बताइएगा। क्या पूछ रहा है आपसे, उसका लाभ परसेंट बताइएगा, ये कह रहा है। सबसे पहले क्या है कि 40% अधिक अंकित करता है, 20 की छूट देता है, लाभ बताइएगा। देखिए 40% अधिक कर लिया, फिर 20 कितने छूट दे दी, तो उसको सॉल्व कर लीजिएगा, बढ़ाया घटाया, तो घटाया यहाँ पर हो जाएगा 40 गुणा 20/100, इसको सॉल्व कर लो और आपका सवाल लग जाएगा। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, ये 20 बचा यहाँ पर, माइनस का 8। हम कह सकते हैं यहाँ पर 12% का उसे हो रहा है प्रॉफिट। क्या हो रहा है, 12% का उसे प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर, ये हो जाएगा राइट आंसर। हम लोग बात करें तो अगला क्वेश्चन जो कि आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको देखिएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन है। कह क्या रहा है ये समझो। एक टंकी के तल में एक छिद्र है जिससे जल रिसाव होता है। एक नल टंकी को 9 घंटे में भर सकता है। एक नल जो है वो उसे भर सकता है 9 घंटे में, ठीक है, प्लस लगा दिया। और तल का छिद्र पूरी तरह से भरी टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है। जो 6 है इसको बी मान लेते हैं, 12 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दो नल और छिद्र दोनों खुले हों तो खाली टंकी को पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा। ये देखो लासा निकालेंगे, इसका लासा आ जाएगा आपका 9 और 12 दोनों से कट जाए, ऐसी संख्या लिखो तो 36 लिख लो। तो 9 चौक 36, 12 हैं 36। अगर 4 पानी भरेगा तो 3 खाली हो जाएगा, तो 36 टोटल है। अगर 1 घंटा चले, 1 घंटा ये चलेगा तो ये तो 4 भर देगा और दूसरा वाला खाली करेगा, उसी घंटे में 3 खाली करेगा। ऑल ओवर मिलाकर ये भरेगा ये खाली करेगा, तो 1 घंटा में सिर्फ 1 लीटर पानी आ जाएगा। तो 1 घंटा में सिर्फ क्षमता 1 भरेगा पानी, तो कितना हो जाएगा 36 भरना पानी, तो 36 घंटे लग जाएंगे। कितने लग जाएंगे, इसके लिए 36 घंटे लग जाएंगे पानी भरने के लिए। आगे देखो आप लोग, सवाल नंबर 46 आपसे क्या कह रहा है ये समझिएगा। सवाल नंबर 46, सवाल नंबर 46 को समझते हैं हम लोग। यहाँ पर टे की आयु जो है वो आर की आयु से, टे की आयु आर की आयु से 20 वर्ष अधिक है। एस की आयु पी की आयु से 10 वर्ष कम है। पी की आयु आर की आयु की आधी है। सभी की आयु का योगफल 130 वर्ष है। आर की आयु ज्ञात कीजिए। पहले तो आप समझ लीजिएगा बात। टी की आयु, देखो कौन कौन लोग हैं, टी है, आर है, एस है, पी है, इतने लोग हैं। कह रहा है कि टी की आयु आर की आयु से 20 वर्ष अधिक है। जो आर की आयु है इससे ये 20 साल ज्यादा है। अच्छा, फिर कह रहा है कि पी की आयु आर की आयु की आधी है। पी की जो आयु है
वो आर की आयु की आधी है। अगर आर की आयु हम 2x मान लें तो पी की आयु कितनी हो जाएगी, x। ये तो कह रहा है कि पी की जो आयु है वो आर की आयु की आधी, आर की आयु को आधा कर लीजिएगा तो पी की आयु हो जाएगी। और हमसे कह रहा है कि टी की आयु जो है आर की आयु से 20 वर्ष अधिक, टी की आयु कितनी हो जाएगी, आर की आयु से 20 वर्ष अधिक, ये हो जाएगी टी की आयु। ठीक है, एस की आयु देखिएगा, एस की आयु पी की आयु से 10 वर्ष कम, पी की आयु एक्स है, इससे 10 वर्ष कम। अब बताओ समझ गए आप लोग, तीनों की आयु हमारे पास आ चुकी है। अब हमें इस सवाल को सॉल्व करना है। सवाल देखेंगे, सभी की आयु का योगफल 130 है, सभी की आयु को जोड़ लेंगे हम लोग। जब जोड़ेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 130, जोड़ेंगे तो 2x 2 4 1 5 x से 1 6x और माइनस प्लस का 10 बचेगा बराबर 130। यहाँ से 6x का मान आ जाएगा आपका 120, 6 दूनी 12 यानी ये आ जाएगा x का मान आपका 20। x का मान जब 20 आ गया है तो पूछा गया r की आयु बताइएगा, और r की आयु है 2x। जब x का मान आपका 20 है तो 2x का मान हो जाएगा आपका 40। कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका है 47 नंबर, इसको देखिएगा। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12,000 के मूलधन पर 15% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन ज्ञात कीजिएगा। क्या पूछा गया है आपसे, 2 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन बताइएगा कितना हो जाएगा। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15% का मतलब क्या होता है, इसको समझो। इसे लिख सकते हैं 15/100, 5 से 15, 5 दूनी 10, 0 20, यानी 20 रुपए पे 3 रुपए का बढ़ना, ये होता है 15% का मतलब इसमें ब्याज। तो 1200 रुपए थे, इसमें 20 पे 3 बढ़ गया, मानी 23 हो गया, कब 20 पे, और फिर क्या होगा 23 हो गया 20 पे। तो इसको सॉल्व कर लो, मिश्रण आ जाएगा। यहाँ से इतना काम करना आपको। देखो 0 0 से 0 0 कैंसिल, 2 दूनी 4 या 12, तो 3 गुणा 529 होता है 23 का बदक, 3 नियम 27 का 7 हाथ से लगा, 2 3 2 6 2 8 5 15, ये हो जाएगा आपका 1587। हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो बी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लीजिएगा। सवाल नंबर 48 आपके सामने क्या कह रहा है, देखो दो संख्याओं का योग 45 है, एक संख्या दूसरी से 5 अधिक है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिएगा। दो संख्याओं का योग कितना है 45, यानी हम कह सकते हैं कि x प्लस वाई कितना हो जाएगा 45। तो एक संख्या दूसरी से 5 अधिक है, यानी x बड़ी है अगर y से कितनी 5 अधिक, तो बड़ी संख्या पूछी गई है, इसको सॉल्व कर लो, ये खत्म हो जाएगा, ये 2x बचेगा बराबर 50। तो x का मान आ जाएगा आपका 25, कितना आ जाएगा, x का मान 25 आ जाएगा। बड़ी संख्या आपकी कितनी आ जाएगी 25 आ जाएगी, बस इतनी सी बात ये हो गई। चलिए अब आगे देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब अगला सवाल देखेंगे कि अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि एक जो है वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य 62,000 रुपए है और एक दुकानदार 73% की छूट देता है और 20% का लाभ अर्जित करता है, तो वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, हमसे ये पूछा गया है। देखो आप जानते हैं कि सीपी और एमपी में एक रेशियो होता है। रेशियो क्या होता है कि जब भी हम सीपी की बात करेंगे तो वो क्या होता है, वो 100 माइनस छूट होता है, 100 माइनस छूट। तो 100 से छूट घटाओ, छूट कितनी है 73 की, तो 100 से 73 जाएगा तो कितना बचेगा 27 बचेगा रेशियो। और एमपी क्या होता है 100 में लाभ जोड़ेंगे तो ये 120 हो जाएगा, लाभ जोड़ेंगे, इसको काटो 3 नियम 27 3 चुको 12, ये आ जाएगा एमपी और सीपी का रेशियो 9:40। पूछा गया है वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य मतलब 9 का वैल्यू पूछा गया है और अंकित मूल्य 62 दे रखा है, यानी अंकित मूल्य एमपी 40 है, इसका वैल्यू 62,000 दे रखा है आपको 62,000, और 9 का वैल्यू आपसे पूछा गया है। ये देखो 0 से 0 कैंसिल, 4 से काटेंगे 4 एकन 4, कितना बचा 2, 4 पंचे 20, 4 एकन 4 बचा कितना 2, 4 पंचे 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20 0, ये हो जाएगा आपका 1550। तो 1550 का हमें 9 में गुणा करना है, 9 0 0, 9 पन्ना 45 का 5 हासिल 4, 9 पन्ना 45 और 4 49 का 9 लगा 4, 9 एक 9 और 4 13, यानी 13,950 कितना हो जाएगा 13,950 हो जाएगा आपका राइट आंसर। हम लोग देखेंगे इस प्रैक्टिस सेट का जो है लास्ट क्वेश्चन है हमारा, और प्रैक्टिस सेट नंबर ये 3 है, आप भी जानते हैं। इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। अभी बात करता हूँ, पहले सवाल को सॉल्व याद सुन लीजिएगा थोड़ा सा। देखिए हमने साइंस की क्लासें भी स्टार्ट की हैं आपकी डिमांड पर, और मैथ की क्लासें। जब आप पूरा क्लास समझेंगे देखेंगे तो आप समझेंगे हाँ वास्तव में बहुत ही बेहतर कॉन्सेप्ट सिखाया गया है, और बहुत ही जल्दी टाइम में मैंने खत्म करने का प्रयास भी किया है बिना कुछ बातें किए हुए आपसे। और मैं सिर्फ आपको बताना चाहूँगा ये कि ये जो वीडियो है
अगर आप लगातार देखते रहेंगे हमारे चैनल से, ये क्लास पहली बात तो सुबह आपको डेली 9 बजे मिला करेगी मैथ की क्लास। अगर और डेली अगर आप ये क्लास देखते रहेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जब आपका एग्जाम होगा 3 अगस्त से, तो आपको सेम क्वेश्चन मिलेंगे इससे, सेम पैटर्न पे चलने वाले आपको क्वेश्चन इससे मिल जाएंगे। तो अब देखना वाली बात यह है कि आप प्रैक्टिस कितनी करते हैं, प्रैक्टिस ही आप सब कुछ कराएगी। एक क्रिकेटर, सवाल है कि एक क्रिकेटर के कह रहा है कि 6 पारियों का औसत रन जो है 100 है। 7वीं पारी में उसने 235 रन बनाए। उसके औसत स्कोर में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? वृद्धि हुई, यहाँ पे देखिए थोड़ी-सी टाइपिंग में जब टाइपिंग की है ना, तो थोड़ी-सी इधर उसमें हो गई। उसको मैं बता दूँगा कहाँ पे थोड़ी-सी मिस्टेक हो गई, बाकी सब सब सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, सभी सवाल सही नोट हैं। 6 पारियों का औसत 100 है, ठीक है? 7वीं पारी में उसने 235 रन बनाए। तुम ये देखो 6 पारियों का औसत 100 है, 7वीं पारी आए रन बना दिए उसने 235, ठीक है? कितना बढ़ा दिया? 135 बढ़ा दिया उसने। भाई 100 एवरेज चल रहा था तो 135 बढ़ा दिया। अब तुम्हें क्या करना है कि 135 जो बढ़ा दिया ना, 100 होना चाहिए था। एवरेज 100 रहता तो 100 होता, लेकिन 135 ज़्यादा बढ़ा दिए, तो 7 में बाँट दो वो। तो 7 एकम 7, 6 बचा, 7 दूनी 63, 7 एकम 7, 6 65, 7 में 63, 2 बचा, 7 दूनी 14। यानी औसत कितना बढ़ जाएगा? 19.2 बढ़ जाएगा। 19.2 औसत बढ़ जाएगा आपका। तो 19.2 ऑप्शन तो है नहीं, तो 19 का ऑप्शन लगा देंगे, ठीक है? निकटतम पूर्णांक पूछा गया है, ठीक है? तो निकटतम 19 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके ये जो 25 सवाल थे, 25 सवालों को मैंने सॉल्व कर दिया यहाँ पर, और बहुत ही धीरे से लगाया है समझा कर, ताकि आप लोग समझ सकें कि हाँ, किस प्रकार से रेलवे ग्रुप डी की तैयारी को और बेहतर किया जा सकता है, ठीक है? अगर और आप देखिएगा कि अगर आप लोगों के कोई भी डाउट हैं, तो अगर आप लोग उनको पूछना चाहते हैं, तो उसके लिए आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि सवाल है, तो उसके लिए मैं कुछ व्यवस्था बताता हूँ आपको क्या करना है, ठीक है? फिलहाल में आप लोग लगातार हमारे साथ जुड़े रहिएगा, देखिएगा कि वो तो जब आप जुड़े रहेंगे तो आपको पता लगेगा कि मैं आपको कितना कुछ सिखा सकता हूँ। मिलेंगे आपको सेक्शन नंबर 4 के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।